अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी 5 पकौड़े। 6 परिवारों का एक छोटा सा गांव था। छठे परिवार में 60-65 वर्ष के बूढ़े पति पत्नी रहा करते थे। दिन भर बैठे बैठे हुक्का कड़कड़ाना, अपने जमाने की बातों में लगे रहना, नई बहू बेटियों की आलोचना करना, ऐसी बातों में वे दिन पूरा करते थे। थोड़ी सी खेती थी जो अधेल में दूसरों को दे रखी थी। उसी से जो कुछ मिलता उस पर उनका गुजारा चलता था। बूढ़ी अवस्था में हाथ पैर तो कम चलते हैं, पर जबान खूब चलती है। लालसाएं भी कुछ बढ़ जाती है। खाने पीने में खट्टी मीठी चीजों के लिए जीभ तरसती रहती है। हाँ, एक बात और, बुढ़ापे में प्रेम बढ़ जाता है। कहावत भी है, बुढ़ापे का प्रेम जवानी से दूना होता है। इसलिए भगवान, मैं पहले निभ जाऊं कि कामना पति पत्नी की बढ़ जाती है। जाड़ों के दिन थे, सर्दी कुछ और बढ़ चली थी। कई दिन से पानी बरस रहा था। आज ठंड कुछ ज्यादा हो गई थी। बुढ़िया बोली, लगता है अब बर्फ ही गिरेगी। बूढ़े ने हूं किया। हुक्के की एक घूंट भरी और आधा धुआं निकालते हुए भाव मगन सा बोला, जाड़ा वर्ष का बुढ़ापा है। और फिर अपने बुढ़ापे पर ही बात चल पड़ी। अब तो जिंदगी का भरोसा ही क्या। आज मरे कल मरे, अगली फसल भी शायद ही देख सकूं। सब छूट जाएगा, केवल दिया लिया खाया पिया ही साथ जाएगा। छोड़ना भी किस लिए और किसके लिए। मरने के बाद कोई श्राद्ध भी करेगा तो क्या, अपने लिए स्वर्ग की सीढ़ी लगाएगा। अपना तो वही है जो जीते जी खा पी लिया। तंबाकू पीसकर खांसते खांसते हुक्के को अलग रखकर बूढ़े ने फिर आगे कहा, देख तो उड़द की दाल भी है। मेरी इच्छा पकोड़े खाने की है। बुढ़िया को थोड़ी सी दाल मिल गई। पकोड़े बना दिए गए। बुढ़िया ने बूढ़े को भोजन करने को कहा, पेट भरकर खा लो। गांव की प्रथा तू जानती ही है। बूढ़ा बोला, जब कोई नई चीज बनती है तो उसे थोड़ी थोड़ी गांव में भी बांटना पड़ता है। उस दिन गांव में भोला ने अरसे नहीं बांटे थे। कितना मन मैला हो गया था लोगों का। बुढ़िया कैसे मना करती। आखिर गांव के एक एक परिवार का नाम लेकर वो एक एक पकौड़ा अलग रखने लगी। गांव के अन्य 5 परिवारों के हिस्से तो एक एक पकौड़ा आ गया, पर उनके लिए एक भी न बचा। आखिर पकौड़े भी तो 5 ही बन पाए थे। रहने दो, बुढ़िया ने कहा, आज किसी को नहीं देते। दे भी कहां से, एक एक भी बांटे तो अपने लिए नहीं बचते। किसी को दें किसी को न दें, ये भी तो ठीक नहीं। गांव में फिर कभी बांट देंगे। बूढ़े ने बुढ़िया की बात मान ली। अब वे दोनों थे। बुढ़िया ने 3 पकौड़े बूढ़े की थाली में रख दिए और 2 अपने लिए बचा लिए। पर बूढ़े ने एक वापस डालते हुए कहा, तू एक और खा ले, मैं 2 ही खाऊंगा। बुढ़िया ने वो पकौड़ा फिर से बूढ़े की थाली में डाल दिया और बोली, तुम्हारी बड़ी इच्छा थी, एक और खा लो, मैं 2 ही खाऊंगी। दोनों अपनी बात एक दूसरे से मनवा लेना चाहते थे। एक दूसरे को वे बहुत प्यारे थे। जब बुढ़िया न मानी तो बूढ़े ने झुझलाकर कहा, अच्छा एक को आधा आधा कर ले। पर बुढ़िया ने मना किया, आधा नहीं खाते, उससे तकदीर आधी हो जाती है और उम्र भी कम हो जाती है। अब कोई हल न था। 3 और 2 के ही हिस्से थे और 3 खाने को कोई तैयार नहीं था। जब 3 तू 2 में करते करते बहुत समय हो गया तो तय हुआ कि जो सुबह जल्दी उठेगा वो 3 पकौड़े खाएगा। पकौड़े रख लिए गए और दोनों सो गए। सुबह हुई, सूरज निकला, दिन बढ़ा,
पर बुढ़िया और बूढ़े के दरवाजे बंद ही थे। दोनों में से एक भी न उठा। गांव वालों को संदेह हुआ। कल तक तो सुबह ही उठ जाते थे, खांसते रहते थे। किवाड़ों को उखाड़कर लोग अंदर गए। बुढ़िया और बूढ़ा चुप थे। लोगों से वे कहते भी क्या। सबने समझा कि वे मर गए हैं और मरघट ले जाने की बातें करने लगे। अंत में जब बूढ़े ने सोचा कि कहीं लोग उन्हें मरा जानकर मरघट न ले जाएं, बुढ़िया से बोला, अब तो उठ जा, तू 2 ही खाना, मैं 3 खा लूंगा। खाने की बात सुनते ही गांव वाले घबरा गए। उनमें से एक बोला, भूत बन गए, न जाने रात को कब मर गए थे। मुर्दों की रखवाली न करो तो वे भूत बन जाते हैं। दूसरा बोला, तू ठीक ही कहता है, देखना कैसा कहता था, तू 2 मैं 3 खाऊंगा। हम भी तो 5 ही परिवार हैं, हमें खाने को ही वो भूत कह रहा है। बस क्या था, सबके सब भाग निकले। अब बूढ़ा और बुढ़िया भी उठ खड़े हुए। अब गांव वालों की घबराहट और भी बढ़ी। उन्हें क्या पता था कि झगड़ा 5 पकौड़ों का था। आइए सुनते हैं असम की एक लोक कथा, सोने चांदी का पेड़। एक धनी किसान था। उसकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से उसकी एक लड़की थी और दूसरी से एक लड़का तथा एक लड़की। लड़के का नाम तेजा था और लड़की का तेजी। छोटी पत्नी पति की चहेती थी, इसलिए बड़ी पत्नी उसे और उसके बच्चों को नापसंद करती थी। एक दिन दोनों पत्नियां तालाब पर गईं। छोटी ने बड़ी से कहा कि जरा वो उसकी पीठ मल दे। अचानक बड़ी के मन में एक कुटिल विचार आया और उसने पीठ मलते मलते उसे तालाब में धक्का दे दिया और बोली, कछुआ बनकर यहीं रहो। इसके साथ ही छोटी पत्नी ने तुरंत एक कछुए का रूप ले लिया। वो घर वापस आई तो तेजा और तेजी ने जब अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने उन्हें डांट दिया कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन जब तेजा और तेजी तालाब के पास गाय चराने के लिए गए तो एक कछुआ तालाब से बाहर निकला और बोला, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे तालाब में धकेला और मुझे कछुआ बना दिया। पता नहीं वो तुम्हें कुछ खाने पीने को देगी भी नहीं। मैं तुम्हें रोज खाना दूंगी ताकि तुम भूखे ना रहो। ये कहकर उसने एक पत्ते पर मुंह से कुछ निकाला और उसे बच्चों को खाने को दे दिया। उसे खाते ही बच्चों की भूख मिट गई। उसके बाद वे हर सुबह उस तालाब पर जाते और माँ उन्हें अपने पेट से खाना निकाल कर दे देती। जब सौतेली माँ ने देखा कि दोनों बच्चे उससे खाना नहीं मांगते और पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ हो गए हैं तो उसे लगा कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि उसकी अपनी बेटी को इतना अच्छा खाना खिलाने के बावजूद वो पनपती ही नहीं थी और एकदम दुबली पतली लगती थी। एक दिन उसने अपनी बेटी को दोनों बच्चों के साथ ये देखने के लिए भेजा कि कहीं वे बाहर जाकर कुछ खाते तो नहीं है। तेजा और तेजी ने अपनी सौतेली बहन को चकमा देने के लिए उससे दूर निकल गई एक गाय को लेने भेजा और खुद मां से मिलने आ गए। वे पत्ते पर निकला भोजन खाने ही वाले थे कि तभी सौतेली बहन वहां आ गई। उसने कहा कि वो भी इस भोजन को खाना चाहती है। उसे भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा, पर तेजा और तेजी को डर था कि अगर उसने अपनी मां को बता दिया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने उसे ऐसा न करने की विनती की। घर पहुंचकर जब मां ने बेटी को खाना परोसा तो उसने कहा कि उसे भूख नहीं है। ये सुन उसने उससे पूछा कि क्यों भूख नहीं है, तो उसे अपनी मां को सच बताना पड़ा। रात को किसान की पत्नी ने अपनी चटाई के नीचे कुछ सूखे पत्ते रख दिए। जब वो करवट लेती तो पत्ते टूटते और उनसे आवाज निकलती। पति ने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोली, मेरे सारे शरीर में दर्द हो रहा है, कोई दवा हो तो दे दो। किसान ने कहा, बताओ कौन सी दवा चाहिए, तो वो बोली, इसका इलाज तो एक कछुआ ही है जो तालाब में रहता है, उसका मांस खाते ही मैं ठीक हो जाऊंगी। पति ने कहा, सुबह कछुए को अपने आदमियों से कहकर पकड़वा लूंगा। दोनों बच्चों ने जब ये सुना तो तालाब पर गए और अपनी मां को सारी बातें बताई। वो बोली, वे मुझे जाल डालकर भी नहीं पकड़ सकेंगे, पर अगर तुम मुझे पकड़ोगे तो मैं पकड़ में आ जाऊंगी।
वे काटकर मेरा मांस पकाएंगे और जब तुम्हें खाने को दें तो तुम पत्तल के नीचे बोटियां छिपा देना। बाद में उन बोटियों को पत्तल समेत तुम तालाब के पास गाड़ देना। उन्होंने वैसा ही किया जैसा कि उनकी मां ने कहा था। अगले दिन जहां बोटियां गाड़ी गई थी वहां सोने चांदी का एक पेड़ खड़ा था। लोग उस पेड़ को देखने के लिए एकत्रित होने लगे। राजा तक जब ये सूचना पहुंची तो उसने कहा कि इस पेड़ को उसके महल में लाया जाए, पर उसके सैनिक पेड़ को उखाड़ नहीं पाए। तेजा ने राजा से कहा, महाराज, मैं इस पेड़ को उखाड़ सकता हूं, पर आपको मेरी बहन से विवाह करने का वचन देना होगा। तेजा ये सब अपनी मां के कहने पर ही कह रहा था। राजा ने हामी भरी तो तेजा ने जड़ समेत पेड़ को उखाड़ दिया। राजा बोला, अभी तेरी बहन बहुत छोटी है, जब वो बड़ी हो जाएगी तो मैं इससे विवाह करूंगा। तेजा ने मां के कहे अनुसार राजा को एक चिड़िया और अनार का एक पौधा देते हुए कहा, महाराज, इन्हें अपने पास रखें, क्योंकि हो सकता है समय के साथ आप अपना दिया वादा भूल जाएं, तो जब चिड़िया बोलने लगे और अनार में फल आने लगे तो आप मेरी बहन से विवाह करने आ जाएं। राजा ने दोनों चीजें ले ली। वक्त गुजरता गया। एक दिन चिड़िया बोलने लगी और अनार पर भी फल आ गए, पर राजा को अपना वचन बिल्कुल भी याद न था। एक दिन उसे सुनाते हुए चिड़िया गाने लगी, इजर निजर परिल पक गए अनार, अब गिरा कि तब गिरा, भूला कैसे राजा, बड़ी हो गई तेजा बहना। गाना सुनकर राजा हैरानी से यहां वहां देखने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। तो चिड़िया फिर उसके पास आकर गाने लगी, इजर निजर परिल पक गया अनार, अब गिरा के तब गिरा, भूला कैसे राजा, बड़ी हो गई तेजा बहना। राजा को एकदम पेड़ व अपना वचन याद आ गया। वो विवाह करने के लिए जल्दी से पूरी बारात के साथ गांव चल पड़ा। राजा की पहले ही 7 रानियां थीं। वे ये जानकर जल भुन गई कि राजा उनके लिए एक और सौत लेने जा रहा है। राजा जब तेजी से व्याहकर वापस आ रहा था और उसकी नाव को मल्हा घाट पर लगा रहे थे, तो सबसे बड़ी रानी गाने लगी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मत उतरो तेजी, ये घाट मेरा है, और ये दुष्ट तेजी। मल्हा ने नाव को दूसरे घाट पर लगाना चाहा तो दूसरी रानी गाने लगी, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मत उतरो तेजी, ये घाट मेरा है, और ये दुष्ट तेजी। इस तरह 7 रानियों ने तेजी को उतरने नहीं दिया। मल्हा नाव को दूर के एक तट पर ले गए। वहां राजा तेजी के साथ सुख से रहने लगा, पर सौतेली मां तो उसे दुख देने की योजनाएं अब भी बना रही थी। 1 साल बाद तेजी को प्रसव के लिए मायके आना पड़ा। सौतेली मां ने ऐसा जताया कि वो तो उसे बहुत प्रेम करती है, वो बच्चे का भी खूब ख्याल रखती है। एक दिन वो तेजी से बोली, आओ बेटी, तेरी कंघी कर दूं। कंघी करते करते उसने तेजी के माथे पर एक कांटा चुभोआ और बोली, मैना बन जा। तेजी तुरंत मैना बन गई और उड़कर छत पर जा बैठी। राजा ने तेजी को वापस बुलाने के लिए पालकी भेजी तो सौतेली मां ने अपनी बेटी को तेजी के कपड़े पहनाकर पालकी में बैठाकर राजा के पास भेज दिया। मैना पालकी का पीछा करने लगी, जिसमें उसका बच्चा भी था। तेजी की सौतेली बहन उसके जैसी ही लगती थी और कपड़े भी उसके ही पहने थे, इसलिए राजा उसे पहचान न पाया। पर बच्चे को उसकी बहन कहाँ प्यार कर सकती थी, लेकिन राजा के सामने उसे संभालना उसकी मजबूरी थी। वो उसे दुलारती, वो फिर भी रोता ही रहता, तो मैना गाने लगती, किसका बच्चा दुलारती कौन, इससे तो ये ज्यादा रोता। मैना का गाना सुन राजा असमंजस में पड़ गया। मायके जाने से पहले तेजी अपने करघे पर कोई कपड़ा बुन रही थी, जो बीच में ही अधूरा रह गया था। सौतेली बहन ये सोचकर कि राजा को उस पर शक न हो जाए, कपड़ा बुनने बैठी तो मैना बोली, किसका करघा बुनती कौन, धागे तोड़ेगी उलझाएगी मुई। राजा को अब कुछ कुछ संदेह होने लगा। राजा ने अपने दोनों हाथों में एक एक लड्डू लिया और मैना से कहा, इनमें से एक लड्डू भूख का है और एक प्यास का। अगर तुम वास्तव में मेरी अपनी हो तो भूख के लड्डू को खाओ,
मैना ने उसके हाथ पर आकर भूख के लड्डू पर चोंच मारी। राजा ने जब उसे सहलाया तो किसी सख्त चीज पर उसका हाथ पड़ा। वो कांटा था जिसे उसने खींचकर निकाल दिया। तेजी अपने असली रूप में उसके सामने आ गई। तेजी से सारा सच सुनकर राजा ने आज्ञा दी कि सौतेली बहन को मार दिया जाए, उसका मांस व चर्बी एक पीपे में रखे जाएं और दूसरे पीपे में हाथ पैर तथा तीसरे में उसका खून। फिर उसने वे पीपे सौतेली माँ के पास भिजवा दिए। उसने हिदायत दी कि पहले वे तेजी की सौतेली माँ को मांस व चर्बी का पीपा दें और कहें कि ये हिरण का मांस है। बाकी दोनों पीपे सुबह वापस आने से पहले वहीं छोड़ जाएं। पीपे देख सौतेली माँ ने सोचा कि उसकी बेटी ने उसके लिए उपहार भिजवाए हैं। उसने फटाफट मांस पकाकर सबको खिलाया, खुद भी खाया और चर्बी से दीप जलाए। सबके सोने के बाद राजा के सेवक गाने लगे। सगे ने उसे पकाया, सगे ने परोसा, सबने मिलकर उसे खाया। सगे की चर्बी से उन्होंने दीप जलाए, आंगन उजाले से नहाया। गाना सुन सौतेली माँ ने पूछा कि ये क्या गा रहे हो? तो वे बोले, बस कुछ खास नहीं, ऐसे ही जो मन में आया कह दिया। सुबह सौतेली माँ को घर के बाहर 2 पीपे रखे दिखाई दिए तो वो बहुत खुश हुई कि इतने सारे उपहार उसकी बेटी ने भेजे हैं। उसने जैसे ही उन्हें खोला और उसमें अपनी बेटी के हाथ पैर व खून देख वो सकते में आ गई। उसे समझ आ गया कि रात को स्वाद ले लेकर उसने जो मांस खाया था वो उसकी बेटी का ही था। उसके दुख की कोई सीमा नहीं रही। वो चित्कार करने लगी। उसे अपने किए का फल मिल गया था और तेजी को फिर से राजा का प्यार व सम्मान मिला। वह सम्मान। आइए सुनते हैं असम की एक लोक कथा, भविष्यवक्ता। एक गांव में किसी समय में फॉरिंग नामक एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत स्वार्थी थी। उनके कोई औलाद नहीं थी। माघ का महीना चल रहा था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। फॉरिंग सुबह बहुत जल्दी उठ गया और अपनी पत्नी से बोला, आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मेरा मन पीठा राइस के चावल के पुए खाने को कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? मैं चावल नहीं खाना चाहता, पत्नी बोली। पर चावल के पुए बनाने के लिए 12 धान चिपचिपी किस्म का एक चावल कहाँ है? अनगार में धान है ही नहीं। लगता है मुझे अब तो चावल के पुए खाने को मिलेंगे ही नहीं, पति बोला। पत्नी ने कहा, तुम बाहर जाकर देखो कि किसी घर में 12 धान कूटकर निकाला गया है। किसी से थोड़ा मांग कर ले आओ। पति कुछ देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने अपने शरीर पर खुरदुरी ऊनी शॉल लपेट ली और बाहर चला गया। ये देखकर कि पड़ोसी के यहां 12 धान कूटा जा रहा है। फॉरिंग उसके घर गया और पड़ोसी से यहां वहां की बातें करने लगा। वो काफी देर तक वहीं बैठा बातें करता रहा। इस बीच चावल को उनके डंठलों से अलग किया जा चुका था। पड़ोसी ने चावल झाड़कर एक तरफ रख दिए। तब फॉरिंग बहुत तेज दर्द होने की बात कह धान के ढेर पर लेट गया। 12 धान के दाने बहुत ही बारीक बालियों से ढके थे, जिसके कारण चावल के दाने शॉल में चिपक गए, जिसकी सतह खुरदरी थी। घर जाने से पहले फॉरिंग 3-4 बार चावल के ढेर पर अल्टा पलटा और असहनीय पीड़ा में होने का दिखावा करता हुआ घर चला गया। उसने घर पहुंचकर उस शॉल को झाड़ा और उसमें से टोकरी भर 12 धान निकल आया। पत्नी ने उन्हें उबाला, फिर सुखाकर सूखे हुए दानों में से उनका छिलका निकाला। फिर चिपचिपे चावलों को उसने पीसा। खाना बनाने के बाद शाम को पति को खाना देने के बाद वो पुए बनाने बैठी। रात होने के कारण फॉरिंग सोने चला गया। पत्नी ने 12 पीठा तैयार किए और उन्हें बांस की एक ट्रे में रख दिया। फिर उसने काफी सारे पीठा खा लिए और बाकी बचे पीठा एक कटोरी में रख दिए। सोने से पहले उसने अपने पति को जगाकर कहा, मैंने पीठा तैयार कर दिया है, पर मेरी एक शर्त है। जो भी सुबह सबसे पहले उठेगा वो 1/3 पीठा खा लेगा और जो बाद में उठेगा उसे 2/3 पीठा मिलेगा। फॉरिंग उसकी बात मानकर सो गया। अगली सुबह कोई भी उठने को तैयार नहीं था।
सूरज निकल आया था। फिर भी दोनों सोने का नाटक करते हुए खर्राटे ले रहे थे। आखिरकार फॉरेन को लगा कि वो अपने खेत पर किए जाने वाले काम की अवहेलना कर इस तरह सोया नहीं रह सकता। उसे तो खेत पर जाना ही होगा। उसे अपने से पहले उठते देख पत्नी ने कहा, तुम्हें केवल 1/3 पीता ही मिलेगा। ठीक है, तुम 2/3 खा लो, पति ने कहा। फॉरेन रसोई में गया और ये देखकर हैरान रह गया कि वहां तो केवल कुछ ही पीता है। उसने पत्नी से पूछा, बाकी पीता कहाँ है? इतने सारे धान से इतने कम पीता तो नहीं बन सकते हैं। अचानक उसकी नजर दीवार से लटकती बांस की ट्रे पर गई और उस पर पीता के निशान नजर आ रहे थे। उसने उन्हें गिना तो पाया कि वे बहुत सारे थे। वो पत्नी से कुछ कहे बिना बाहर आकर बैठ गया। उसकी पत्नी कांसे की थाली में कटी हुई सुपारी, पान और साली की छाल लेकर आई। उसे लेते हुए फॉरेन ने एक कहावत सुनाई, हल से अपने भविष्य को गढ़ो, बुरी आत्माओं को डंडे से मार दूर भगाओ। किसी ने बहुत सारे पीता खा लिए, क्या मालूम किसने। उसकी पत्नी उन शब्दों में छिपे आशय को समझ गई। उसे अपने ऊपर शर्म आई और वो नदी से पानी लेने के बहाने वहां से चली गई। उसे नदी पर बहुत सारी औरतें मिली और उसने उन्हें पीता की बात कह दी ताकि मन का बोझ हल्का हो जाए। उसने बात ये कहते हुए खत्म की कि उसका पति वास्तव में भविष्यवक्ता है। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। एक गांव वाले की काली गाय खो गई थी। जब उसे 5 दिनों तक भी ढूंढने पर गाय नहीं मिली तो वो फॉरेन के पास गया, जो अब तक जान चुका था कि लोग उसे भविष्यवक्ता समझते हैं। संयोग की बात थी कि उस दिन सुबह ही उसने अपने खेत के पीछे एक खेत में गाय को ईख जैसी लंबी घास को चरते देखा था। इसलिए फॉरेन ने उस आदमी से कहा, मेरे खेत के पीछे जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी। उस आदमी को वहां जाते ही अपनी गाय मिल गई। उसके बाद तो हर तरफ ये चर्चा होने लगी कि वो भविष्यवक्ता है। ये खबर राजा के पास भी पहुंची। संयोग की बात थी कि राजा का एक कीमती सोने का हार खो गया था, जिसकी कीमत 100,000 सिक्कों के बराबर थी। राजा ने हर जगह उसे ढूंढा पर हार कहीं नहीं मिला। जब राजा को फॉरेन के बारे में पता चला तो उसने उसे बुलवाया। वो बहुत डर गया कि अगर वो हार नहीं ढूंढ पाया तो राजा कहीं उसे मृत्यु दंड न दे दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए ईश्वर पर अपने भाग्य को छोड़कर वो राजा के सामने जाकर उपस्थित हो गया। राजा ने फॉरेन का स्वागत किया और सेवकों से उसका सत्कार करने को कहा। फॉरेन को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। राजा की 2 रानियां थी। एक का नाम मदोई था और दूसरी का हदोई। हदोई ने ही हार चुराकर उसे कहीं छिपा दिया है। ये जानकर कि एक भविष्यवक्ता आया है, वो बुरी तरह से घबरा गई कि कहीं वो पकड़ी न जाए। इसलिए वो उस कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई जहां बैठा फॉरेन खाना खा रहा था और दीवार के छेद से झांकने लगी। फॉरेन भी बुरी तरह से डरा हुआ था। जब उसने अपने सामने रखे पके चावल व दही को रखे देखा तो वो जोर से खुद से बोला, ओह दोई, आज अच्छे से खा लो, क्या पता राजा कल क्या करे। जब होदोई ने ये सुना तो उसने सोचा, ओह, इस भविष्यवक्ता को तो पता चल गया है कि चोरी मैंने की है। वो उसके पास आई और बोली, हे भविष्यवक्ता, इस राज को किसी को मत बताना। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। फॉरेन को तुरंत समझ आ गया कि हदोई ही चोर है। वो रानी से बोला, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा, पर आप तुरंत हार को लाकर राजा के आभूषणों के डब्बे में रख दो। रानी ने ऐसा ही किया। अगले दिन राजा ने उसे बुलाया और उससे कहा कि वो चोर का नाम बताए। भविष्यवक्ता राजा के सामने सिर झुकाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि आपका हार चोरी हुआ है, वो आपके आभूषण के डब्बे में ही रखा हुआ है। राजा ने तुरंत अपना डब्बा मंगवाया। जब उसे खोला गया तो हार उसमें ही रखा हुआ था। ये देख सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने फॉरेन को अपना दरबारी बनाकर उसे जमीन, धन और अन्य वस्तुओं से सम्मानित किया। एक दिन राजा ने फॉरेन टिड्डे को अपने हाथ में पकड़ा और फिर भविष्य
वक्ता से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। भविष्यवक्ता समझ गया कि अब तो उसकी असलियत राजा के सामने आ जाएगी, इसलिए दुखी स्वर में बोला, एक को मैंने गिनकर जाना, दूसरे को देखकर दो दो ही कहते हुए हार ढूंढा। अब फौरिंग तुम्हारे जीवन का अंत आ गया है। राजा को उसका नाम नहीं पता था। उसने सोचा कि फौरिंग से उसका मतलब टिड्डे से था। राजा ने टिड्डे को छोड़ दिया और फौरिंग को अपने राजसी वस्त्र उपहार में दे दिए। एक दिन राजा ने अपनी मुट्ठी में नील कमल की जड़ सेलुक, जिसे खाया जाता है, को छुपाते हुए उससे पूछा, बताओ मैंने अपनी मुट्ठी में क्या छुपाया हुआ है। घबराया हुआ फौरिंग बुदबुदाया, स्वर गोड़े बारे पोटी सोलोकू, यानी हर बार मैं किसी न किसी तरह से बच जाता हूं। राजा ने इसे इस कहावत के रूप में सुना, बुरे पाती जिलुक, यानी मुझे हर बार डुबकी लगाने पर नील कमल की जड़ मिलती है। राजा ने एक बार फिर भविष्यवक्ता को सोने चांदी के उपहार दिए और उसे शाही भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया। आइए सुनते हैं असम की ये लोक कथा, बेटा जो देर से पैदा हुआ। एक युगल था जिनके यहां वृद्धावस्था में एक पुत्र का जन्म हुआ, पर वृद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे का नाम क्या रखे। तब वो नाम का चयन करने के लिए एक ज्योतिषी के पास गया। ये जानकर के पुत्र का जन्म वृद्धावस्था में हुआ है, ज्योतिषी ने उसका नाम नोमोल रख दिया। वृद्ध आदमी ने उसे एक शॉल व चांदी का सिक्का उपहार में दिया। कहीं वो नाम न भूल जाए, इस आशंका से वृद्ध वापस जाते हुए बार बार नौमोल नौमोल बोलता जा रहा था। रास्ते में नौमोल बदलकर नेमेल हो गया। जब वो नदी के तट से गुजरा तो वहां एक व्यापारी ने तट पर अपनी नाव बांध रखी थी। जैसे ही वृद्ध आदमी व्यापारी की नाव के पास पहुंचा, व्यापारी ने नाविक को नाव खोलने का आदेश दिया। नाविक जैसे ही ऐसा करने लगा कि उन्होंने वृद्ध आदमी को नेमेल नेमेल, जिसका अर्थ उनकी भाषा में होता था कि नाव में मत जाओ, बोलते सुना। ये सुन नाविक ने व्यापारी से कहा कि ये वृद्ध आदमी ने हमें नाव के पाल खोलने के लिए मना किया है। व्यापारी ने वृद्ध आदमी को बुलाया और उससे इसकी वजह पूछी। वृद्ध आदमी को लगा कि अगर उसने व्यापारी की बात का जवाब दिया तो हो सकता है कि वो तब नाम भूल जाए, इसलिए वो लगातार नेमेल नेमेल ही उच्चारता रहा। व्यापारी ने गुस्से में कहा, इतने लंबे समय तक यहां रहने के बाद मैंने नाविक को नाव खोलने का आदेश दिया, पर न जाने कहां से ये बदनसीब आदमी आ गया और मेरी शुभ यात्रा में बाधा डाल रहा है। इसके हाथ इसके पीछे बांध दो और इसकी खूब पिटाई करो। पिटने के बाद वृद्ध आदमी नेमिल भूल गया और उसकी जगह नौबोर होल बोलता बोलता चलने लगा। इन शब्दों का अर्थ होता है छैल छबीला। उसी समय एक आदमी खूब सज धज कर शानदार कपड़े पहने वहां से निकला। उसे लगा कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि उसने बहुत तड़क भड़क वाले कपड़े पहने हुए थे। ये सोच उसने अपनी छड़ी से उसे खूब मारा। दर्द से कराहते हुए वृद्ध आदमी नौबोर होल शब्द भूल गया और रोते रोते बोलने लगा, सितुत कोई ए तोए सोरा, यानी कि ये दब सरे से कहीं बेहतर है। उसी समय गेंगा रोग से पीड़ित दो आदमी वहां से गुजरे। उन्हें लगा कि वो उनकी बीमारी का मजाक उड़ा रहा है। क्रोधित हो वो उसे तब तक मारते रहे जब तक कि वो जमीन पर गिर न गया। दर्द से कराहता किसी तरह लड़खड़ाता हुआ वो वृद्ध आदमी घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने पत्नी को सारी बात बताई कि उसे कैसे कैसे संकटों का सामना करना पड़ा। उसने दुखी होकर कहा, ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे वो नाम बताओ जो ज्योतिषी ने बताया है। वृद्ध आदमी बोला, बार बार मुझ पर जो प्रहार हुआ है उसकी वजह से मैं नाम भूल गया हूं। ये सुन वृद्ध स्त्री बोली, अगर तुम नाम भूल गए हो तो हम क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अब बेटे का नाम रखने की बात हम यहीं खत्म कर देते हैं।
अब हमें अपने भूमि के टुकड़े पर खेती करने की बात पर ध्यान देना चाहिए। जाओ और जाकर नोमलिया नरम चावल के पौधे को रोपो। नोमलिया शब्द सुनते ही वृद्ध आदमी को अपने बेटे का नाम नोमल याद आ गया। तब वो गुस्से से अपनी पत्नी को बोला, अगर तुम्हें बेटे का नाम पता ही था, तुमने मुझे इतनी यातना और पिटाई सहने पर मजबूर क्यों किया? ये कहकर वृद्ध आदमी अपनी पत्नी को जोर जोर से डांटने लगा। उसका क्रोध उसकी पत्नी ने उससे माफी मांगी और फिर समझाया कि उसे वास्तव में वो नाम नहीं पता था जो ज्योतिषी ने समझाया था। वृद्ध को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, वृद्ध युगल ने अपने पुत्र का नाम नोमोल रख दिया और खुशी खुशी रहने लगे। आइए सुनते हैं आज की कहानी, करुणा का प्रतिदान। एक राजा के 7 लड़के थे। एक स्त्री से 6 थे और 7वां दूसरी स्त्री से था। 6 खूब मिलजुल कर रहते थे, पर 7वें से ईर्ष्या करते थे। राजा भी उसे अच्छा नहीं मानता था। 7 के 7 एक दिन उठे और घूमने को चल दिए। चलते चलते एक वन के बीच किसी तप्पड़ में पहुंचे। जगह सुंदर थी, कोसों तक चौरस धरती ही नजर आती थी। हरे भरे पेड़ों और फूलों की लताओं से वो मन मोह लेती थी। राजकुमारों ने उसे देखा और खूब सराहा। इतनी सुंदर जगह उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत देर तक वे उसी पर बातें करते रहे। सवाल उठा कि उस मैदान को किस प्रकार काम में लाया जा सकता है। सबने अपने अपने मन की बात कही। किसी ने उसे खेलने के लिए पसंद किया, किसी ने घोड़े दौड़ाने के लिए, किसी ने बकरियां चराने के लिए और किसी ने खेती के लिए। जब 7वें से पूछा गया तो उसने कहा, अगर पिताजी आज्ञा दें तो यहां पर मैं अपने नाम का नगर बसा देता। बड़ा आया नगर बसाने वाला। 6 भाइयों ने दांत पीसे। वे ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने मिलकर उसे पकड़ा और एक पेड़ से उसे रस्सी से कसकर बांध दिया। अपने आप खुशी खुशी घर लौट आए। सौतेली मां ने पूछा, तुम्हारा छोटा भाई कहां है? उन्होंने कहा, अपने नाम के नगर में अखंड राज कर रहा है। बेचारा राजकुमार रस्सियों से जकड़ा हुआ उजाड़ जंगल में भूख प्यास से तड़पता रहा। अचानक उसे एक पुरानी बात याद आई। एक बार उसके पिता की राजधानी में चूहों ने बड़ा उधम मचाया। राजा ने खोज खोज कर चूहों को मारने की आज्ञा दी। तब क्या था, जहां तहां चूहे मार दिए गए। राजकुमार ने तब एक चूहे को बचाया था। बदले में चूहे ने आशीष दी और कहा था, जब मुसीबत आए मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राजकुमार ने सोचा, चूहे को याद क्यों न किया जाए। उसने चूहे को याद किया और तत्काल चूहा अपने साथियों को लेकर वहां पर आ पहुंचा। उसने देखा राजकुमार रस्सी से बंधा है। वे सब रस्सी काटने पर लग गए और कुछ ही क्षणों में राजकुमार मुक्त हो गया। राजकुमार अब रास्ते लगा। घर लौटना वो चाहता न था। उस घर में जाकर क्या करूंगा, उसने सोचा। अब वो ऐसे ही चला जा रहा था। चलते चलते रास्ते में रात पड़ गई। एक पीपल के पेड़ के नीचे वो सो गया। तभी महादेव पार्वती जी उधर से गुजरे। पार्वती जी ने उसे देखा और दया से भर आई। वे महादेव से बोली, तुमने इसे कितना भाग्यहीन बनाया। महादेव पहले कुछ चिढ़े, फिर बोले, आप व्यर्थ के झगड़े में पड़ती हैं पार्वती जी। मृत्युलोक में सब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। पार्वती जी कब मानने वाली थी, जगत माता जो ठहरी। महादेव उन्हें अच्छी तरह जानते थे। बोले, अच्छा, रात को इस पेड़ पर एक चिड़िया आएगी। अगर वो उसे मार दे तो उसके पेट में से एक अंगूठी निकलेगी। वो अंगूठी इसकी जो भी कामना हो पूरी कर सकती है। राजकुमार ने सुना और उसके चेहरे पर आशा की एक रेखा खिंच आई। रात को जैसा कि उसने सुना था, पक्षी आया। राजकुमार ने उसे मार डाला और पेट फाड़कर अंगूठी निकाल ली। उसने अंगूठी हाथ में ली और उसे लेकर फिर उसी मैदान की ओर चल दिया। उसने अंगूठी निकाली और मैदान के बीच रखकर अपनी इच्छा प्रकट की। 4 वीर प्रकट हुए और देखते ही देखते वहां पर एक शानदार नगर तैयार हो गया। राजभवन, रानीवास, हाट बाट, किसी की कमी न रह गई। राजकुमार मौज से रहने लगा। 6 भाई उसकी ताक में थे ही
उन्होंने अपने गुप्तचर भेज रखे थे। मालूम हुआ कि वहां पर एक सुंदर नगर बस गया है। बस क्या था, 6 भाई मिट्टी पानी हो गए। आखिर उन्होंने एक दूती बुलाई जो स्वर्ग को पाताल कर देती थी और पाताल के गारों को स्वर्ग के तारे। दूती के लिए एक इशारा ही काफी था। लड़के का वेश धारण कर वो नगर को चल दी। रास्ते में उसने नगर का भेद मालूम किया और किसी तरह रानीवास में चली गई। फिर वो स्त्री बन गई। जाते ही उसने राजकुमार की रानी को खोजा और उसे अभिवादन किया। तू मेरी भतीजी है। रानी असमंजस में पड़ गई कि ये भतीजी वाली कहां से आ गई, किंतु दूती ने उसे बातों ही बातों में इस प्रकार घुमा फिरा दिया कि उसे पूछताछ का मौका ही न दिया। रानी ने कहा कि मैं पहचानती नहीं, तो उसने उसे खरी खोटी सुना दी। हां, अब तू क्यों पहचानेगी, रानी जो बन गई। जमाने की तासीर है, रानी सकुचाई होगी यह भी कोई, उसने सोचा, और न पहचान सकने की क्षमा मांगते हुए उसने उसका यथेष्ट सत्कार किया। अब क्या था, दोनों फूफी भतीजी मौज से रहने लगी। दिन भर फूफी गप्पे लगाती और भतीजी सुनती जाती। दिन कटते गए। दूती रानी को विश्वास में ले आई। एक दिन दूती ने बातों ही बातों में पूछा, भतीजी, यहां पहले कोई नगर न था, यह नगर कैसे बसा। फूफी, ये तो मैं नहीं जानती, पर राजा आएंगे तो उनसे पूछूंगी। रानी बोली, अरे ऐसे मत पूछना। दूती ने कहा, वे पूछने से नहीं बताएंगे तो तू पेट में पीड़ा बता देना। दूती ने तरकीब बताई, कहना मैं मरती हूं, पर मरते हुए एक बात तो बता दो। रानी को उसने पूरी पट्टी पढ़ा दी। संध्या को राजा महल लौटा। भतीजी पहले से ही पलंग पर लेटी थी। राजा को आते देखकर रानी ने खूब चीखना कराना शुरू कर दिया। मैं मर गई, हाय मैं मर गई, उसने कहा। होशियारी से राजकाज चलाना। राजकुमार के दुख की सीमा न रही। उसकी आंखों से आंसू छलछला आए। तुम दुखी न हो स्वामी, रानी बोली। मुझे सिर्फ एक बात का दुख है कि दूसरे लोक में कोई मुझे पूछेगा तो क्या बताऊंगी। क्या, राजकुमार ने पूछा। यही कि तुम कौन हो, ये नगर कैसे बसा और तुम यहां के राजा कैसे बने। राजकुमार ने पहले इधर उधर देखा, फिर कहा, ये जानकर क्या करोगे, ये सब मेरी इस अंगूठी की करामत है। दूती ये सब बाहर खड़ी सुन रही थी। अच्छी शुरुआत आधा काम करने के बराबर होती है। वो खुश थी। भतीजे के लिए अब उसने नए जाल गढ़ने शुरू किए। भतीजी को भी अब उसकी बातों में नमक मिर्च का सा मजा आने लगा। मरना उसे क्या था, दूती की बातों में वो दिनों दिन और जिंदा दिल होती जा रही थी। अंगूठी की बात भी उसने दूती से कह दी। दूती ने सारी बात ऐसे सुनी जैसे उसने पहले सुना ही न हो। साथ ही बात को आगे बढ़ाने का अच्छा मौका समझकर उसने कहा, बोली, राजा लोग लापरवाह होते हैं और उनकी डोर होती है मंत्रियों के हाथ में। अंगूठी अगर राजा के हाथ से किसी ने निकाल ली तो ऐसी चीजें कहीं ऐसे रखी जाती हैं। तुम्हारे 10 शत्रु होंगे, 10 मित्र। अंगूठी को तुम्हें रखना चाहिए। दिन गया। विश्राम की घड़ियां लौटी। राजकुमार अपने शयन कक्ष में आया। रानी ने सीखी सिखाई बातें कही। राजकुमार उसे बहुत प्यार करता था। वो प्राण भी मांगती तो शायद वो विरोध नहीं करता। आखिर अंगूठी उसने उसे दे ही दी। रानी के पास अंगूठी आई। फिर वही हुआ जो बहुत समय से होने को था। दूती ने रानी की नजर बचाकर रात में अंगूठी निकाल ली और अपनी उड़न खटोली पर बैठकर चल दी। उधर अंगूठी के साथ ही राजकुमार का राजपाट भी चल दिया। फिर जैसे पहले थे रह गए वैसे ही। न नगर रहा, न वो ऐश्वर्य। अब वो माया ही न थी। राजकुमार ने अपने को उसी तरह पेड़ पर कसा बंधा पाया। न जाने कैसे सुबुद्धि आई। उसने फिर चूहे को याद किया। चूहा अपने साथियों सहित आ उपस्थित हुआ। राजकुमार ने सारी बातें सुनाई और चूहा एक बार फिर चल दिया। चलते चलते वो 6 भाइयों के राज में पहुंचा। इधर उधर खोज करने पर आखिर उसने बड़े राजकुमार के पास अंगूठी देख ली। दिन में तो वो अंगूठी को पहन लेता था, पर रात को सोते वक्त दांतों के बीच दबा लेता था। वहां से अंगूठी निकालना सरल काम न था। आखिर चूहा राजकुमार के बिस्तर पर पहुंचा और पास जाकर उसने उसकी नाक में अपनी पूंछ डाली। बड़ा राजकुमार चौंका। उसे खांसी हो आई। अंगूठी तत्काल मुंह से नीचे गिर पड़ी। चूहे ने अंगूठी उठाई और चल पड़ा। चूहा अपने राजकुमार के पास आया। अंगूठी फिर उसी मैदान में रखी गई। फिर वहां वैसा ही नगर बस गया। वही पुराना ऐश्वर्य लौट आया। पहले की सी जिंदगी मुस्कुराई। राजकुमार ने एक बार फिर कृतज्ञता प्रकट की
और चूहे को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया।